सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आप भले चंगे होंगे। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? पाप क्या करता है। और इसे हम भाग 8 को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जो आत्मा पाप करती है वो मर जाती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इस मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें इस समय, और हम एक साथ परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है हिजकिय्येल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता का पुत्र का। धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को जो देख रहे हैं, पाप क्या करता है। आमेन, हालेलुया। पाप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करता है। हालेलुया। क्या करता है? पाप आपको परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति से, उसकी महिमा से, उसकी पवित्रता से क्या करता है? पाप आपको दूर करता है। हालेलुया। पाप आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मेरे प्रियो नहीं देता है। यहां वचन कहता है जो प्राणी पाप करे, बहुत ध्यान से सुनेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। अगर मेरे प्रियो, अगर आप पाप करते हैं मेरे प्रियो, आपका शरीर अशुद्धता में, आपकी आत्मा अशुद्धता में, मलिनता में होगा। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अति पवित्र, पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। वो महिमा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहां वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना पुत्र का पाप ना पिता उठा सकता है, ना पुत्र का पाप पिता उठा सकता है, और ना पिता का पाप बेटा उठा सकता है। कोई भी मेरे प्रियो, हर कोई अपने पाप का खुद का भागीदार होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी को अपनी धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का क्या मिलेगा? फल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, पाप का जो फल है मेरे प्रियो, अनंत मृत्यु है। और जो आत्मा पाप करेगा वो क्या होगा? मर जाएगा। आत्मिक क्षेत्र से क्या होगा? मर जाएगा। उसकी आत्मा मलिनता में होगी, अशुद्धता में गिनी जाएगी। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की हजूरी में जाने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। चौबीस का 16। आइए पढ़ते हैं। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया
वही उस पाप में मार डाला जाए। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करे उसी को मेरे प्रियो उसके पाप का प्रतिफल उसी को मिलेगा। हालेलुया। अगर आप पाप करते हैं, आपकी आत्मा मलिनता में होगी, आपकी आत्मा अशुद्धता में होगी, आपकी आत्मा दूषित होगी, आपका आत्मा गंदा होगा और आपकी आत्मा आत्मिक जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जिसने पाप किया हो, क्या लिखा है, जिसने पाप किया हो वही उस पाप का कारण मार डाला जाए। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय जो व्यक्ति पाप करेगा दंड उसको मिलेगा। आप पाप करोगे, आपके शरीर के अंदर जो परमेश्वर आपके नथनों में जो श्वास फूका है, जो आत्मा आपके जीवन में चला फिरा करता है, वो आत्मा मेरे आत्मिक जीवन में मार डाला जाएगा, अशुद्ध और पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ दूसरा राजा 14 अध्याय उसका 6 पद। 14 का 6 आइए पढ़ते हैं। परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है जो पाप करे और वही उस पाप का भागीदार होगा। आमेन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है जो पाप करेगा वही मेरे प्रियो मार डाला जाएगा। अगर आप पाप करते हैं आपकी आत्मा अशुद्धता में गिनी जाएगी परमेश्वर के दृष्टि में। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है हिजकिय्याह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरी हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मारा जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्या है, जो प्राणी क्या करे, पाप करे, वही क्या होगा, मारा जाएगा। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है आत्मा, पाप आत्मा को मारती है। हालेलुया। पाप क्या करता है, पाप आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करता है। पाप आपको परमेश्वर के निकटता से आपको दूर करता है। पाप आपको मेरे भाई और मेरी बहन परमेश्वर के साथ मुलाकात करने नहीं देता है। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन में कहना चाहता हूँ जो प्राणी पाप करे वही मारा क्या जाएगा, मारा जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ पहला राजा 8 अध्याय उसका 32 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पहला राजा 8 अध्याय उसका 32 पद, 8 का 32। तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल
उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा दे और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके अधर्म के अनुसार उसको फल देना। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू स्वर्ग में से सुन कर क्या कर अपने दासों पर क्या कर न्याय करे और दुष्ट को उसकी दुष्टता का ठहरा और उसकी चाल के अनुसार उसकी ओर लौटा दे और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। तो सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पाप का जो फल है ना मेरे प्रियो, वो मृत्यु है। पाप का जो फल है वो आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। पाप का जो फल है आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करता, आपकी पवित्रता को नष्ट करता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे समय। 3 का 10। धर्मियों से कहो उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल पाएंगे। आमेन, हालेलुया। जो धार्मिकता के जो जीवन जीते हैं ना, परमेश्वर उनके लिए एक उत्तम एक अच्छा फल उनको प्रदान करेगा। लेकिन जो पाप का जो अपने जीवन का जब पाप का अपने जीवन में इन्विटेशन करते हैं और पाप को अपने जीवन में न्योता देते हैं और पाप के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उनके लिए अधोलोक का कुंड उनके लिए खोला जाएगा, जो मृत्यु का दरवाजा है। इसलिए आज मैं सारे जन से समय कहना चाहता हूँ कि आज हमें धार्मिकता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन देखें, रोमियो 2 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं 2 का 6। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है, हर एक बात खुले पुस्तक के समान बेपरद है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा, बदला देगा। आज जो परमेश्वर आपके लिए जो जीवन दिया है, आज हमें चुनाव करने की आवश्यकता है कि हमें किस मार्ग में चलने की आवश्यकता है। एक गाना, बहुत सुंदर एक गाना है, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, 2 दिन की जिंदगी है, चुन लो आज। एक तरफ पाप बुराई, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। अदन की वाटी के परमेश्वर ने आदम हवा को चुनाव करने का अवसर दिया, उन्होंने पाप को अपने जीवन में चुनाव किया। हालेलुया। यीशु मसीह को भी चुनाव करने का अवसर दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने पाप को ठुकराया और अपने पिता के कामों को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। जिसके वजह से यीशु मसीह एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाया। हालेलुया। और उसने पाप पर जयवंत हुआ। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ, इस समय जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनते हैं, सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पाप आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है। पाप क्या करता है, आपकी आत्मा को अशुद्ध करता, अपवित्र करता है। इसलिए आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 25 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। 25 का 4। परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है।
पुत्र के कारण पिता को ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र को मार डाला जाए। जिसने पाप किया वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जो पाप करता है ना, वही मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में उसकी आत्मा नष्ट होती है। अगर आप पवित्रताई के साथ चलेंगे, आपकी आत्मा तेजों में होकर मेरे प्रियो वो प्रकाश देगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन कहना चाहता हूँ, आज हमें पाप को त्यागने की आवश्यकता है। आज हमें पाप को छोड़ने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज समय का वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है कि जिसने पाप किया वही उस पाप के कारण क्या है, मार डाला जाए। हालेलुया। मतलब आपकी आत्मा अशुद्ध हो गई है, आपकी आत्मा पाप के कारण मलिनता हो गई है। पाप के कारण आप मेरे प्रियो सिर से लेके पांव तक सब कुछ अशुद्ध पर अशुद्ध हो गया है। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, पाप को त्यागने की आवश्यकता है और परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन देखिए। वचन क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 27 पद। आइए पढ़ते हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वदूतों के साथ और अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ। समय यहाँ वचन कहता है मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है वह स्वदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा। आमेन। हालेलुया। और बाइबल लिखा है उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या होगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र क्या करेगा, हर एक के कामों के अनुसार क्या करेगा, उनको प्रतिफल देगा। इसलिए आज हमें क्या होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। पाप आपकी आत्मा को क्या करता है, अशुद्ध करता है। पाप आपकी आत्मा को मलिन करता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने आप को तैयार होने की आवश्यकता है, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो उस महान न्याय से बचने के लिए, तो आज आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह प्रदान करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखें जो यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। यिर्मयाह 31 का 29 पद। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उसके वंश के दांत खट्टे हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन में कहना चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर का वचन आज इस बात को सिखाता है कि उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे कि पुरखा लोग तो जंगली दाख खाई, परंतु उसके वंश के दांत खट्टे हो जाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको एक विशेष बात वो कहना चाहता हूँ कि आज
अगर आप पाप के साथ भागीदार होते हैं, पाप के साथ चलते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर में बहुत से प्रॉब्लम को अपने जीवन के क्रिएट कर पाएंगे फिर, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फंसोगे। मैं आपको एक बात को याद दिलाना, 2024 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, आपके लिए उसने कड़वा पानी को पिया था। उसने आपके पाप को मेरे प्रियो अपने गले पर, उस घोट पर उतार लिया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन में कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जो हर एक चीज़ों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक चीज़ों का मेरे प्रियो वो प्रतिफल देने के लिए तैयार है। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है कि हर एक के काम के अनुसार क्या है? बदला देने के लिए प्रतिफल क्या है? मेरे पास है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन में मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि पाप आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका शरीर जो मिट्टी का मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है ना, आपके शरीर जो आत्मा वो अमर है। उस आत्मा को अगर आप बचाना चाहते हैं तो परमेश्वर की हजूरी में समय बिताएं, ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों पर और तेरे पिता के घराने पर होगा। तेरे याजक कर्म के अनुसार का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। हालेलुया। तो मसीह मेरे पियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा क्या कर रहा है? हारून से बातचीत कर रहा, कहता है कि पवित्र स्थान का अधर्म का भार तुझ पर। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन का कहना चाहता हूँ समय कि पाप मेरे पे एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करता है? दूर कर देता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की अधीनता में आने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आएंगे ना, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो पाएगा। हालेलुया। पाप आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है, पाप आपकी आत्मा को मार डालता है, पाप आपकी आत्मा को नष्ट करता है। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के आपको इस बात को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमें पाप के भागीदार होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें पाप को छोड़ने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के मार्ग में जब चलेंगे ना, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो पाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:22 में लिखा है, जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो अपने जीवन को फैसला ले, और फैसला लेकर के परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, तब वो परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि पाप आपके जीवन के अंदर वो सब कुछ नष्ट कर देता है। सब कुछ मतलब वो सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आएँ, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर आएंगे तब आप बच जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ताकत के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।